हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको पहला पार्ट इसका कराऊंगा। इस पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं और एक कॉपी और पेन लेके आपको सारे क्वेश्चंस को नोट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग बेस बनाते हुए, ठीक है। जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा है, पहले क्वेश्चन की जब हम चर्चा करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको बोला है इवैल्यूएट कीजिए, है ना। क्या कीजिए? इवैल्यूएट कीजिए। और इवैल्यूएट आपको क्या करना है, i की पावर n है, प्लस में i की पावर n+1, ऐसे ही आपको दे रखा है n+2 और आपको n+3। ठीक है, सबसे पहले मैं जिन बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे मैं हर क्वेश्चन में जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा जिसके बारे में आपने पिछले क्लासेस में नहीं पढ़ा वो मैं आपको यहाँ पर जरूर कराऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की हम जब बात करते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका क्या है बच्चों, रियल पार्ट होता है, एक कौन सा, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को हम आयोटा से डिनोट कर देंगे, कि जिसमें आयोटा होता है। आयोटा मतलब जो आपको दिख रहा है इसमें, ये आपका आयोटा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर इसको इवैल्यूएट करना है, इसको हमें बताना है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले यहां पर देखिए, फर्स्ट में हमारे पास जो आयोटा की पावर n है, ये देखिए आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 है, और फिर आपके पास आयोटा की पावर n+2 है, और फिर आपका है आयोटा की पावर n+3। ठीक, अभी आप देखिए, अगर मैं इन सब में से, हम इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, इन सब में से अगर मैं आयोटा की पावर n बाहर लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। आयोटा की पावर n बाहर है तो यहाँ 1 बचेगा। आयोटा की पावर n बाहर है तो यहाँ आयोटा की पावर 2 बचेगा। यहाँ आयोटा की पावर n बाहर है तो ये आयोटा की पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा की पावर n 1, आयोटा की पावर कितना होता है बेटा, 1 आयोटा, प्लस आयोटा की स्क्वायर कितना, -1, आयोटा की स्क्वायर कितना, -1, आयोटा की क्यूब कितना, माइनस आयोटा। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं पता वो बिल्कुल ध्यान में रखना, आयोटा की पावर आयोटा होता है, आयोटा की पावर 2 अगर हो तो क्या होगा बेटा, -1, आयोटा की पावर क्यूब हो तो कितना होता है, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर अगर 4 हो तो कितना है बच्चों, आपका 1। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, आयोटा को पावर ऑफ आयोटा जब पढ़ते हैं तो वहां पर आयोटा की पावर 4 का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आयोटा की पावर 1, ये आयोटा की पावर 1 इसकी वैल्यू आयोटा है, आयोटा की पावर 2 इसकी वैल्यू -1 है, आयोटा की पावर 3 इसकी वैल्यू क्या बच्चों, माइनस आयोटा है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आयोटा की पावर n इंटू 0, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, और कभी कभी हमसे क्या बोलता है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाइए। आयोटा की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों, वो आयोटा को नोट करते हैं स्मॉल z से। स्मॉल z इक्वल्स टू होता है a प्लस आयोटा b। ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट बच्चों b है आपका। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाना, नहीं इस फॉर्म में लिख के दिखाना है, तो हम इसको लिखेंगे z इक्वल्स टू 0 प्लस
0 आयोटा, मतलब यहाँ रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी बच्चों 0 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 + 0 आयोटा और ये आपका 0। अब हो सकता है कहीं पर शो करने के लिए आए कि शो दैट कि क्या इस पूरे को इवेल्यूट करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इवेल्यूट करना है इसको बच्चों, 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, ये आपको दे रखा है, ये ध्यान देना। ये अगर मान लो आयोटा की स्क्वायर आयोटा की पावर 4 ऐसा करते करते मान लो ये 50 तक दे दे, 30 तक दे दे, या मतलब आगे अगर 30 50 कहीं तक भी दे दे, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ एक जनरल फॉर्म तैयार कर रखी, ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, तो आपको इस के थ्रू इसकी जनरल फॉर्म करके वर्क करके दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, पहले समझिए। अब बच्चों जैसे कि आपको पता है, अगर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, ऐसे अगर हम आगे इसको इवेल्यूट करना चाहे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसमें एक चीज देखो, ये एक सीक्वेंस है जो कि आगे बढ़ रही है, और इस सीक्वेंस में आप देखो ये है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो आई स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड करूं तो भी आयोटा स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करूं तो भी आयोटा स्क्वायर आएगा। तो इसमें क्या है कि इन दोनों का मतलब हर एक टर्म का जो डिवाइड हम यहाँ कर रहे हैं, ये आपका क्या है, बिल्कुल एकदम सेम है। जब ये चीज ध्यान देनी है कि जब आपने एपी पढ़ी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि उसमें हर टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यहां पर रेशियो सेम है, इसका और इसका रेशियो आयोटा स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो, अगर रेशियो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, जैसे अगर मैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 4 का रेशियो निकालना चाहता हूं, तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल होगा, तो क्या आएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर। ऐसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। तो यहां पर रेशियो सेम है, और जब किसी सीक्वेंस में रेशियो सेम होता है तो उसको हम जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी हम पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर हमारा आएगा आगे, उसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना हमें चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान देना, जब भी हमारी सीक्वेंस जीपी में है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो आपको सब निकालना है एन टर्म का। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। ये कॉन्सेप्ट है इस सवाल को करने का जो आपको बता रहा हूं। ठीक है, जब भी सीक्वेंस जीपी में है उसका सम निकालना है तो हम इस तरीके से निकालते हैं। अब यहां पे r क्या है, r रेशियो है, जो मैंने बताया कॉमन रेशियो। यहां अगर मैं आपसे इस सीक्वेंस का a फर्स्ट टर्म बोलूं तो आपको पता है फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का 1 है, और अगर मैं आपको रेशियो बोलूं, रेशियो क्या बेटा, आयोटा स्क्वायर अपॉन में अगर मैं 1 किसी भी टर्म का निकालूं तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर। इसी प्रकार से अगले टर्म का निकालो तो आयोटा स्क्वायर, ये आपका r है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, सब निकाला, बहुत ध्यान समझना बात को मेरी। तो सम क्या है, a हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, a क्या है 1 - r क्या है बेटा, आयोटा स्क्वायर, और अब यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने यहां से अगर हम कैलकुलेट करें 1 2 3, ये कहां तक है, n तक है, और एक टर्म और फालतू है, तो इसका मतलब ये क्या है, n + 1 है। मेरी बात समझ में आई, दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान देना मैंने क्या बताया। 1 - r की पावर n है, तो हमें यहां दिखा आयोटा यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 ये कहां तक है, n तक है, और ये एक टर्म और फालतू है, तो इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, n + 1, एक फालतू। नीचे क्या आता है, 1 - r, r क्या आपका आयोटा स्क्वायर। तो अगर हम इसको सोल्व करें आगे तो क्या आएगा, ये आएगा बेटा 1 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और इसकी पावर होगी n + 1। नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो कितना आएगा, 1 माइनस में 1 की पावर, माइनस में 1 की पावर, सॉरी यहां लिखते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहां क्या आएगा, ये 1 माइनस, ये दिख रहा है यहां पे -1 की पावर आपका आया n + 1, और नीचे क्या है बच्चों, आपका 2 आया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई किसकी,
इस प्रकार के सीक्वेंस जब भी आपको दे रखे हो तो आप इसका जो क्या करोगे, जो इसका सम निकालोगे इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। अब लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा वो हमें देखना है। तो इसका आंसर बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमने जो सम निकाला है Sn इक्वल्स टू वो आपका आया है 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाय क्या है 2 है। तो इसका आंसर किस पे टिका है, इस पे टिका है, ठीक है। क्या है, अगर n प्लस 1 क्या हो बच्चों, इज ऑड, अगर n प्लस ऑड है तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, अगर हम इसका तो इसका आंसर 1 आएगा। क्या बताया मैंने, अगर n प्लस 1 ऑड है, अगर ऑड है तो ऑड में नेगेटिव रहता है और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ऑड के लिए तो ऑड के लिए क्या होगा, ये पावर माइनस ही रहेगी, डिवाइड बाय 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अपॉन में 2 बाई 2 इससे कैंसिल, कितना है बच्चों 1 आया, ठीक है। और अगर ये ध्यान देना मैं बता रहा हूं, और अगर n प्लस 1 इज n इवन या इज इवन, ठीक है, तो इवन होगा तो क्या आएगा बच्चों 0 होगा। कैसे, अगर इवन होगा तो माइनस की कोई भी पावर अगर इवन है तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस में, और 1 माइनस 1 क्या होगा बच्चों 0/2, तो आंसर इज 0। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना कि आपके पास जो क्या है सीक्वेंस है, जैसे कि यहां तक, अब आपको यहां पर सपोज करो 30 दे दे, पूरा यहां 30 तक दे दे, है ना, क्या दे दे बेटा 30 तक, ये 2n 30 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2n इक्वल्स टू ले लिया मान लो 30, तो n निकालना हमें, तो n क्या आएगा 15। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब फाइंड करते हैं तो यहाँ n प्लस 1 से सॉल्व करते हैं, तो n प्लस 1 से अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना था 16 हो जाएगा ना, n प्लस 1, और 16 क्या है बच्चों, 16 एक इवन नंबर है, तो आंसर 0 आएगा। ये बिल्कुल दिमाग में रखना, जो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा ना। मैंने क्या बताया कि जब जीपी में है तो आपको क्या करना है, Sn इक्वल्स टू फॉर्मूला ये होता है जो हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है, और ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है, अगर जिसको दिक्कत आ रही है तो ये है, ठीक है। अगर आपको बोले तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है, ठीक। अब मैंने क्या बताया कि जब ऐसा केस अगर आपको दे रखा है इक्वल में हो 1 माइनस, और ये वाला जो मैंने बताया कि n प्लस 1 अगर ऑड है तो उसका आंसर 1 होगा, और अगर n प्लस 1 इवन है तो उसका आंसर 0 क्यों है, तो कारण मैंने बताया 1 कैसे आता है और 0 कैसे आता है, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको करा देता हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। अब ये क्वेश्चन बच्चों पिछले साल एमसीक्यू में पूछा गया था, तो इसको हम एमसीक्यू के तरीके से ही समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी अगर आपके पास सीक्वेंस दे रखी है और जीपी में है, दिख रहा है ना आपको, साफ साफ भी पढ़ाया था मैंने, जीपी में है, तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला बताओ। तो मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, वहां आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। तो मैंने क्या बताया, इसका कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, 1 प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या है 2, ये इसका सम निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में हमें खाली चेक करना है क्या है, यहां पर जो आपको दिया है इधर से आप n निकालो, तो n ये क्या होता है 2n, तो हमको पता है 2n इक्वल्स टू कितना है 20 है, तो n कितना आएगा आपका 10, हमें लेना है n प्लस 1, n प्लस 1 कितना होगा 11, n प्लस 1 क्या है बच्चों 11, और 11 क्या है ऑड, और जब भी ऑड होता है तो हमारा आंसर क्या आता है 1, और अगर इसी के केस पर मान लीजिए ये हमारा इवन आता तो हम लोग आंसर क्या लिखते 0, ठीक है। आपको ध्यान देना कि हमें क्या चीज देखनी है यहाँ पे, ये बिल्कुल दिमाग में रखना जो मैंने पढ़ाया, 2n इक्वल्स टू 20 रखा, n आया 10, और यहां पर n प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, n अगर 20 है तो हमें n प्लस 1 चाहिए, तो 11 आया, 11 ऑड है, और ऑड के लिए हम लोग अगर देखें तो हमारा आंसर क्या आता है बच्चों, यहाँ पे 1 आता है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, देखो -1 की पावर 11 अपॉन में बच्चों 2, ठीक है, और ये कितना है 1, यहां पर देखो 11 अगर हमें यहां पर दिख रखा है, और ये माइनस था यहाँ पे, सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, ये माइनस था, 1 माइनस में
-1 की पावर n+1 था ये, ठीक है, ये फॉर्मूला ये था, देखो मैंने वहां पर गलती से प्लस लिख दिया। तो ये कितना आएगा जरा बताओ, किसी भी माइनस की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये मैं दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को, 2/2 कितना आया बच्चों, 1 आया, ठीक है। तो जिन बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत आती है तो उनको मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा आ जाए तो आप तुरंत बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, कि हमें पता है कि 1 है, ठीक है, पिछले साल आया था MCQ में, ठीक। अगला आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों तो यहाँ है आपको आयोटा की पावर ये 592 है, ये आपको दे रखा है और नीचे ये है। इस केस में क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे छोटी पावर आगे लो, सबसे छोटी पावर ऊपर ये है, नीचे ये है। ऊपर हमने यहाँ क्या किया, आयोटा की पावर ले लिया 584, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 84 और ये कितना होगा 8, तो आयोटा की पावर आएगा 8 प्लस ये कितना होगा, आयोटा की पावर कितना 6, ये कितना होगा आयोटा की पावर 4, ये कितना होगा आयोटा की स्क्वायर, ये कितना होगा 1। ये ऊपर रहा, नीचे सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे छोटी पावर सॉरी 574, तो यहाँ क्या बचा, वही आयोटा की पावर 8, यहाँ आयोटा की पावर 6, यहाँ आयोटा की पावर 4, ये एकदम मतलब इजी तरीका करने का, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आया आयोटा की पावर कितना 584 और ये आपका 574, डायरेक्ट कट कर सकते हो, तो ये कितना आया आयोटा की पावर 10 आ गया। और आयोटा की पावर 10 को हम अगर ब्रेक करें तो कैसे करेंगे बताओ, तो हमको पता है इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बोलो, हम यहाँ लिखना चाहे तो हम यहाँ पर आयोटा की स्क्वायर की पावर 5 भी लिख सकते हैं, और आयोटा की स्क्वायर कितना होता है -1 की पावर 5, तो आंसर क्या आएगा बच्चों -1 आएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेगा तो आप क्या लिखोगे, -1 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं है, तो ये लिखेंगे -1 + 0 आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और सिंपल आंसर कितना है -1। क्लियर है, क्या किया, छोटी पावर सबसे कॉमनली पूरा कैंसिल हो गया, आयोटा की पावर 10 आ गया। अब चाहे आप इसको आयोटा की पावर 4 से भी तोड़ सकते हो, क्या 4 2 8 प्लस का 2, तो हम ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो आयोटा की स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा -1। तो ये भी तरीका है 4 से तोड़ने का, ये भी तरीका है, जिसको जैसा आए वो कर सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या है बच्चों, 1 - आयोटा की पावर 4 इन द फॉर्म a + आयोटा भी, देखो लिख के दिखाना है। तो हमने यहाँ लिखा 1 - आयोटा की होल पावर 4, और इसको क्या लिख दिया 1 - आयोटा की स्क्वायर की होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसा। तो इसको खोलो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab, और इस पूरे के ऊपर लगा दिया स्क्वायर, यहां लगाया a - b का होल स्क्वायर। तो यहां बोलो 1 आयोटा स्क्वायर कितना -1 माइनस का 2 आयोटा, और ये आया बच्चों आपका स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, -2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो बताओ -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो आंसर आएगा -4, पर आपको लिखना है a + आयोटा b के फॉर्म में, -4 ये आएगा 0 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में ना कैसे किया, तरीका क्लियर है। क्या बताया 1 - आयोटा की स्क्वायर की होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, आयोटा स्क्वायर -1 कैंसिल, -2 की स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों -1, 4 × -1 -4, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा a + आयोटा b, तो a मेरा -4 है, b मेरा 0 है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। ये देखो, ये भी आया है पेपर में, आपको दिया है 1 - 2 आयोटा की पावर -3, क्या दिया है 1 - 2 आयोटा की पावर -3। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ऐसा, नीचे पावर माइनस में है तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा। अब इधर क्या करेंगे, इधर देखो, इधर हम अप्लाई करेंगे a - b का होल क्यूब। तो जिन बच्चों को a - b का होल क्यूब नहीं पता है तो ध्यान देना,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस का 3ab², ये हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो अप्लाई करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a², 1 की स्क्वायर और ये आएगा 2 आइटा, और प्लस में क्या आता है बच्चों 3ab², तो ab² माने 2 आयोटा की स्क्वायर, ये आपका ऐसा हो जाए। हमने इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखा है यहाँ, तो 1 नीचे देखो 1 माइनस ये क्या है बेटा 2 की क्यूब क्या होता है 8 आयोटा क्यूब माइनस का 6 आयोटा और प्लस का 3 इंटू में 4 आयोटा स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, 1 आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो प्लस का आएगा 8 आयोटा और यह आया माइनस का 6 आयोटा और यहाँ आया प्लस में 3 इंटू 4 आयोटा स्क्वायर है -1। यहाँ हमने दो फॉर्मूले अप्लाई किए, एक तो आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा, दूसरा आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इतना क्लियर है सबको, आ रहा समझ में ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आगे हम अगर चले बच्चों तो नेक्स्ट क्या है, इसको थोड़ा और कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या आया 1 अपॉन में क्या था 1 प्लस में 8 आयोटा और 6 आयोटा, देखो 8 आयोटा और 6 आयोटा लेस कर 2 आयोटा आएगा, 2 आयोटा आएगा तो क्या आएगा 1 प्लस में 2 आयोटा, ठीक है ना, 1 प्लस में 2 की साइन बड़े वाले का आएगा, 3 4 12, ये आएगा माइनस में 12, तो ये क्या आ जाएगा जरा बताओ, ये आएगा -11 प्लस में 2 आयोटा। अब क्या करोगे, क्योंकि हमें तो फॉर्म चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आयोटा भी, तो इसको हटाने के लिए हम लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसका रैशनलाइज कर देते हैं, तो प्लस का है तो माइनस वाले से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा -11 माइनस 2 आयोटा और नीचे आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होगा a² माइनस b²। ठीक है बेटा, क्या अप्लाई किया a प्लस बी और a माइनस बी। अब जिन बबुआ को नहीं पता वो सुनिए, a प्लस बी और a माइनस बी होता है a² माइनस b², ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब ऊपर तो आया -11 माइनस 2 आयोटा और नीचे आया 11 की स्क्वायर, तो आपको पता माइनस की स्क्वायर प्लस और 20 बना जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, 4 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे -11 माइनस 2 आयोटा नीचे आ गया 121 प्लस 4 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 11 minus 2 iota 125 and the final answer is -1 divided by 125 -2 upon में 125 iota। ये क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। ये क्या है बच्चे, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, -11 अपॉन में 125 अपॉन में -2 अपॉन में 125 आयोटा। बहुत सिंपल, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। माइनस को नीचे लेके प्लस बनाओ, a माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई करो, ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो फॉर्म आई है -11 प्लस 2 आयोटा रैशनलाइज कीजिए, रैशनलाइज करने के बाद अलग अलग डिवाइड कर दो, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आया है, ये भी देखो। देखो बच्चों, आपको दिया है यहाँ पे क्या आपको दिया है, इफ a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा अपॉन में c माइनस आयोटा, ये दिया है, और आपको यहाँ बताया है कि c रियल नंबर है, प्रूव करना है, एक तो ये, दूसरा ये, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या दिया है, a प्लस
आयोटा बी इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा अपॉन में सी माइनस आयोटा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, किसका, सी माइनस आयोटा को। तो हम यहाँ लिखते हैं रैशनलाइज, रैशनलाइज किसका बच्चों, सी माइनस आयोटा। तो हमने लिखा ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा अपॉन में सी माइनस आयोटा। इसका रैशनलाइज किया, माइनस है तो किससे करेंगे बच्चों, प्लस वाले से, ऊपर भी और नीचे भी। ए प्लस आयोटा बी, ये आपका सी प्लस आयोटा, सी प्लस आयोटा क्या होगा बेटा, सी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां क्या आएगा, यहां आया बच्चों ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे यहां आया बच्चों सी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, तो क्या आया, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस में 2c आयोटा आपका रहेगा, नीचे आएगा सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, रियल वाले को रियल के साथ डिवाइड कर देंगे इसको, तो यार सी स्क्वायर -1 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1, और यहां आएगा 2c आयोटा अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1। इतना क्लियर है तो बताओ, ठीक है। यहां पर क्या किया, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां अप्लाई कर दिया, रियल को रियल के साथ ले गए और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो क्या आएगा, है ना। अगर हम यहाँ क्या करें, कंपेयरिंग ऑन किसको बच्चों, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये लिखने पड़ेंगे आपको, आए इमेजिनरी पार्ट। तो अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कंपेयर करें यहाँ पे, तो मुझे बताओ ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी, है ना। तो ए की वैल्यू बताओ, तो ए बराबर हमारा होगा क्या, सी स्क्वायर -1 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1। एक तो ए ये रहा, दूसरा बी अगर देखें तो क्या आएगा, 2c अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1। यहां देख लो, यहां आएगा 2c, क्योंकि आयोटा से आयोटा तो हट जाएगा, 2c अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू किसकी आई बच्चों, बी की आई, ठीक है। आपको दो चीज यहां प्रूव करनी है। पहली चीज क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिखाना है। तो आपको पता है ए स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर प्लस 1 और इसकी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब 2c अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा देखो, अगर हम इस वाले में देखें तो ये आपका आया सी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर मैंने ऊपर नीचे खोल दिया, यहाँ क्या आया 4c स्क्वायर, नीचे आया सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो नीचे तो एलसीएम क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये आएगा 4c स्क्वायर। ध्यान से समझना एकदम। तो ये क्या आएगा, ये आएगा सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, 4c स्क्वायर में से 2c स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 2c स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, जरा समझो। ऊपर अभी तक क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस आ गया तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे भी सेम चीज। अगर ये कैंसिल होगा कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो एक पार्ट हमारा पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हमें क्या प्रूव करना था, पहला पार्ट ये था, दूसरा था b अपॉन ए इक्वल्स टू, ये हमें प्रूव करना था। तो करते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या किया, सेकेंड हम ले रहे हैं क्या, b अपॉन ए, ये दूसरा है b अपॉन ए। b की वैल्यू बताओ, ये बहुत इजी है, 2c अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1,
ए की वैल्यू थी सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में सी स्क्वायर प्लस वन, ये इससे कैंसिल, तो ये आपका आएगा 2c अपॉन में सी स्क्वायर माइनस वन, और ये हमारा दूसरा भी प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर है। 64 नंबर के आते हैं बेटा, ये बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट कर लो चीजों को जो बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है ना एकदम। कैसे आपने सॉल्व किया वो तरीका मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, पहले आपने क्या किया, स्टार्ट में यहाँ पे आपको दिखा, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, कंपेयरिंग की बोथ साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट की, तो ए बी निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व किया तो ये 1 आया, और दूसरा बी अपॉन ए किया तो ये। तो इसमें मेन पार्ट देखो जो सॉल्व करने लायक है वो दो है, एक तो ये जो हम कर रहे हैं, दूसरा ये है। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझते हुए जाइए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको दिया है x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3। एनसीईआरटी में यही सवाल क्यूब के फॉर्म में दे रखा है। हाँ, मैंने 1/3 कर दिया है क्योंकि पेपर में ये वाला आया है। इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, और साथ में आपको दिया है ये आपको शो करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है भाई। तो x प्लस आयोटा वाई की पावर है 1/3, ये आपका है a प्लस आयोटा बी। तो आप क्या करोगे, इसमें से 1/3 को हटा के क्यूब कर दो, या फिर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ऐसे भी लिख सकते, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जब हम क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड तो ये बच्चों आएगा x प्लस आयोटा वाई, इसकी पावर क्यूब होगी तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। और यहां आएगा a प्लस आयोटा बी की पावर 3, क्यूब करने पे 3 3 कैंसिल, तो यहाँ 1। ये क्या आया, x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू आया a प्लस बी का होल क्यूब। क्या बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, और प्लस का आपका आएगा बच्चों 3ab स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब और प्लस का 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमने अप्लाई कर दी। यहां आया बच्चों x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू a क्यूब, आयोटा की क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये b क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3a स्क्वायर बी आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस का आएगा 3ab स्क्वायर। अब क्या करो, x प्लस आयोटा वाई रियल पार्ट को एक साथ रख लो। रियल पार्ट एक ये है जहां आयोटा नहीं है, और दूसरा बच्चों ये है, ठीक है। और प्लस इस वाले में देखो, अगर हम करें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आयोटा अगर बाहर ले ले तो आएगा 3a स्क्वायर बी, प्लस वाला पहले और माइनस आएगा b क्यूब। ये अब क्या किया, रियल को एक साथ और इमेजिनरी को एक साथ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, वही जो पीछे किया था मैंने यहाँ पे। हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग और रियल एंड इमेजिनरी। हमने क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया। इससे मेरा क्या होगा, x आ जाएगा ये और y आ जाएगा ये। पहले x देखते हैं, x इक्वल्स टू क्या आया, a क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या आया, x बराबर, ये देखो इससे कंपेयर हो तो आया a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। सवाल करते समय स्कोप या प्रूफ पे भी ध्यान रखना, x के अपॉन में a है तो मैं उसी के जैसा बनाऊंगा, ध्यान देना। हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू इन दोनों में से a कॉमन ले लेते, तो अंदर बचेगा a क्यूब था तो a स्क्वायर, यहाँ आया 3b स्क्वायर। इस a को नीचे लेके जाओ तो x अपॉन a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते। दूसरा y इक्वल्स टू देखते हैं, y इक्वल्स टू क्या बनता है, y इक्वल्स टू ये आएगा क्या, 3a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब, क्या 3a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब। इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमने b बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इस b को नीचे ले आओ, y अपॉन b इक्वल्स टू आएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका सेकंड आ गया। अब जरा देखो, x अपॉन a और y अपॉन b हम मैंने दिया है, और यहाँ पर आपको प्लस करना है। तो आप क्या करोगे,
एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कर देंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड किया तो क्या आया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। इसको देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और ये क्या है बच्चों, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। ए स्क्वायर और 3a स्क्वायर कितने आ गए, 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया, अंदर आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंदर क्या है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर। तो आपको यहां पर दिखा कि हमने क्या कर लिया, ये चीज यहां पर हमने शो कर ली जो आपको बोला था। ठीक है, तरीका बिल्कुल समझ में आ रहा ना। तरीका क्या बताया था, क्यूबिंग करने के बाद आपने a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई किया, ये फॉर्मूला रहा। और अप्लाई करने के बाद बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे इमेजिनरी और रियल पार्ट को एक रखा, रियल को रियल से कंपेयर किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी से फर्स्ट सेकंड मान के दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड करने पर हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, बहुत बार आया है, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों, फाइंड द रियल नंबर्स। आपको यहाँ पे क्या है, आपके पास x और y आपको फाइंड करना है, जबकि ये पता है इज द कॉन्जुगेट ऑफ किसका, -6 - 24। कौन है, x माइनस का आयोटा y है ना, और यहाँ क्या है बच्चों आपका 3 प्लस का 5 आयोटा इज इक्वल्स टू -6 - 24 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो मैंने कॉन्जुगेट का साइन लगाया। x को आपने 3 से किया 3x, और x को आपने y से किया तो 5x आयोटा माइनस का 3y आयोटा माइनस प्लस माइनस 5y आयोटा स्क्वायर, ये कितना आया, -6 - 24 आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के आय का साइन चेंज करो। यहां लिखा 3x प्लस का 5 आयोटा माइनस में 3y आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो प्लस का 5y इक्वल्स टू आया बच्चों -6 + 24 आयोटा। क्या करेंगे, रियल और रियल रियल को एक साथ रखा, इन दोनों में यहाँ पे क्या था 5x था। ठीक है, यहाँ लिया आयोटा, तो क्या बचा 5x माइनस का 3y इक्वल्स टू है -6 + 24 आयोटा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग ऑन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो रियल पार्ट क्या है, 3x + 5y इक्वल्स टू -6, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं। सेकेंड आपका है 5x - 3y यानी इमेजिनरी पार्ट 24, इसको लेट कर लेते हैं सेकेंड से। एलिमिनेट करेंगे, इसको सेम बनाओ, इसको 5 से करो पूरे को, और इस पूरे को 3 से कर देंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किया है 5 से, और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई किया है 3 से, और दोनों को माइनस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाले को 5 से करो, 15 25 30, 15x प्लस क्या 25y इक्वल्स टू -30। दूसरे वाले को हमने 3 से करना है, 15 9 72, 15x माइनस का 9y इक्वल्स टू 72। तो यहां देखो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये कितना आया 34y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 102। y की वैल्यू आ गई -102/34, कैंसिल किया, माइनस का 3 आया। तो हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी रख दो, यहां रखते हैं। इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी है -3, तो पुट करो चलो। तो क्या आएगा 3x + 5y -3 इक्वल्स टू कितना -6।
इक्वल्स टू -6, 3x -15 इक्वल्स टू -6। कितना है बच्चों? 3x, ये माइनस में 15 है, इधर आके प्लस का 15 हो गया। 3x, 15 में से 6 लेस किया तो 9 आया, तो x की वैल्यू आ गई 9/3, इससे कैंसिल 3। x की वैल्यू बच्चों 3 आई और y की वैल्यू कितनी आई? -3। तो बच्चों ये मैंने आपको आज इतने सवाल काफ़ी है पहले पार्ट में, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट आपके लेके आएंगे जो कि थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आराम से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।